नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे से जीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण आंदोलन और आधुनिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज टाइप 70 क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी आगामी सीजीएसआई परीक्षा के लिए और साथ ही साथ सीजीपीएससी या सीजीवापो में जितने भी पेपर होंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। रामायण गीत, दीपिका, विक्रम विलास, ब्राह्मण शोध जैसे विभिन्न कृतियां के लेखक कौन थे? तो ये थे पंडित रेवाराम बाबूजी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लाया गया? तो इलियट के समय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम मराठा शासक, इनका नाम आप अच्छे से जानते हैं, राजकुमार भिंबा जी। सन 1757 के आसपास। ठीक है। कैप्टन हंटर के बाद छत्तीसगढ़ के अगले अधीक्षक कौन बनते हैं? तो हंटर के बाद बनते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन सर्डिस। देखो, पहला अगर मैं बात करूं तो एडमंड के बारे में बात करूं तो एडमंड पहले नंबर के थे जिनके समय एक विद्रोह होता है डोंगरगढ़ में। दूसरे नंबर में याद रखना आप कैप्टन एगन्यू को बोलते हैं उसको। इन्होंने राजधानी परिवर्तन करा, ठीक है, रतनपुर से रायपुर, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता किसने करी थी? तो हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं, जो कहाँ के थे? दुर्ग के। 1906 में स्थापित समित्र मंडल की स्थापना से कितने सुधारों का किसने किया था? सुधारों का श्री गणेश। मतलब कुल मिला के आपको बताना है समित्र मंडल किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये नाम तो आपके दिमाग को जहन में होना चाहिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ऑप्शन नंबर ए। मराठा ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में विभाजित किया था? तो 8 सूबों में, ऑप्शन नंबर सी 8। छत्तीसगढ़ के पहले अंग्रेज अधीक्षक एडमंड, बताया ना, जिनके समय डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ था, फिर आया एगन्यू, राजधानी परिवर्तन। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना कब होती है? ये होती है 1818 में। अप्पा जी भोसले ने ब्रिटिश को सौंपा था। इस प्रकार से आप याद रखना मराठा जो शासन व्यवस्था था उसको। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म स्थली कहाँ है? राजिम, चमशूर। राजिम कहाँ है? गरियाबंद में। विख्यात सोना खान विद्रोह किसके समय में हुआ था? कौन से जगह में स्थित है सोना खान भैया? तो ये स्थित है बलौदा बाजार तहसील में, ऑप्शन नंबर ए। जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा हुआ था? तो जेल पत्रिका का संचालन माननीय हमारे पंडित शर्मा जी द्वारा, सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा। चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय, सन 1920 मई में। ठीक है। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये किए थे कान्यकुब्ज पत्रिका। एक याद रखना, उत्थान उत्कर्ष, एक होता है बिलासपुर से और एक होता है रायपुर से। कब से भोसले राजकुमार भिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया? मैंने बताया था आपको 1757 को याद रखना। इनकी 3 पत्नी, उमाबाई, आनंदीबाई और एक क्या, रमाबाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखना। इसी समय फिर अगला शासक आता है वेंकोजी, जिनके बाद सुबह व्यवस्था। अच्छा, परगना पद्धति का सूत्रधार भी इनको माना जाता है। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। 1855 में छत्तीसगढ़ के जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे ना, वो कौन थे? चार्ल्स इलियट, ऑप्शन नंबर बी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार किया था? तो वो हुए थे 1921 में। तो ये डेट याद रखना। यहाँ पर एक पत्रिका का विमोचन किया था, आप उसको कमेंट में बताइए। अरे भाई बता, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, सनिचरी पड़ाव, बिलासपुर में आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत सिनेरियो ऐसे पढ़ गए होंगे तो याद होगा, बस थोड़ा मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन 126वां हुआ था। कब हुआ था भाई? तो इसको याद रखना आप। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि
राजनीति परिषद प्रसिद्ध सम्मेलन, इसको छोड़ दीजिए ना, कब हुआ था? तो इसका डेट आपको याद रखना है 23 मार्च 1922 को। अध्यक्ष कौन थे? श्री उमाकांत बलवंत घाटे जी, ठीक है। और स्वागताध्यक्ष कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। याद रखना, रायपुर क्षेत्रवासियों में जागृति लाने हेतु ये प्रारंभ किया था। रविशंकर जी गिरफ्तारी भी हुए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी छत्तीसगढ़ कब आए थे? अच्छा, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक बात बताइए दोस्तों, गोखले जी का मृत्यु कब हुआ था? जब महात्मा गांधी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी डेट है 17, 18, 20, तो ये तो तब खत्म हो गए थे ना, इनका मृत्यु हो चुका था, तो कैसे तब आएंगे दोस्तों? तो इस प्रकार से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। कब आए आप कमेंट में बिल्कुल करिएगा कि कब आए थे, ठीक है। एलपी खरे की इस्तीफा के बाद मध्य प्रांत और बरार के जो प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, कौन थे वो? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। सर्वाधिक कार्यकाल तक ये मुख्यमंत्री रहे सेंट्रल प्रोसेसिंग इन बराक के। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत कब हुआ था भैया? तो ये याद रखना 1955 में। छत्तीसगढ़ की रियासत को भारत संघ में विलय मतलब कब साइन किए थे? तो 1 जनवरी 1948 को। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? तो मैं आपको कार्यकाल बता देता हूं, अच्छे से इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना। देखिए साहब, पहले नंबर के महिपत राव दिनकर, डी लिख देता हूँ ना, महिपत राव दिनकर कब आए थे भैया? 1788 से 90 के बीच में था इनका कार्यकाल। इसी समय हमारे सूबेदार थे, ठीक है। शासन किसकी थी? व्यंकोजी भोसले की। दूसरा चीज, इनके समय एक संघर्ष भी होता है आनंदी बहन के पास, आनंदी बाई के साथ, ठीक है। ओके, इसको ध्यान रखना। इसके समय एक यात्री भी आए थे, यूरोपियन यात्री, फॉरेस्टर, ठीक, ये याद रखना। अगला मैं बताता हूँ, अगला शासक थे विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। शासन कितना था? 1790 से 96 के बीच, ओके, इसको ध्यान रखना। इसके समय एक जो यूरोपीय यात्री जो आए थे, उनका नाम याद रखना, जे टी ब्लंट, ठीक है, इसको याद रखना। इन्हीं को बोला जाता है परगना पद्धति का जन्मदाता, ठीक है, और लागू करता। परगना का प्रमुख क्या कहलाता था? कमाईदार, याद रखिएगा। अगला भवानी कालू 1 साल का कार्यकाल रहता है 1796-97 के बीच में, ठीक है। भवानी कालू। उसके बाद आए थे केशव गोविंद, सर्वाधिक कार्यकाल, ठीक है। कब? 97 से 8 तक, 1797 से 1808 तक। इनके समय एक यूरोपीय यात्री आते हैं कोलब्रुक। समझिएगा, लिखते नहीं बन रहा, लेकिन आप अपने जहन में रखिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो कृपया करके बना लीजिएगा। और 2-3 नाम बता देता हूँ। जो अगला आता है बींका जी पिंडरी, ठीक है। फिर आते हैं भीका जी गोपाल, उसके बाद आते हैं सखाराम सीताराम, फिर आते हैं लास्ट यादव राम दिनकर जी। इस प्रकार से ये प्रमुख हमारे सूबेदार थे। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो ये था पंडित शर्मा जी को, बोल रहा हूँ, पंडित, 1 मिनट ना, थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ये ठाकुर प्यारेलाल है ना इसका आंसर।